हेलो एवरीवन। आज हम कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4th ऑफ 10th क्लास। व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax square plus bx plus c equal to 0 is called quadratic equation in which a, b, c are constant and one condition is given, a should be non-zero. because अगर हम a को 0 ले लें तो ये वाली टर्म 0 आ जाएगी। 0 आ गई तो ये इक्वेशन क्या बचेगी, हमारे पास लीनियर इक्वेशन बचेगी। एज इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिग्री शुड बी 2, सो a should be non-zero. I take one example, 4x square plus 4x plus 1. So clearly this is a quadratic equation in which a is 4 and b is also 4 and c is 1. Its degree it's 2. हमने सेकेंड चैप्टर में जो हमारा पॉलिनोमियल चैप्टर क्लास 10th में दे रखा है उसमें हमें पता है हमने इसके रूट्स फाइंड किए थे बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, बट फैक्टराइजेशन मेथड इज़ नॉट सुटेबल फॉर ऑल द इक्वेशंस। सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के साथ हम इजीली रूट्स फाइंड कर सकते हैं, इजीली एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है क्या? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 के साथ हम पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4 एंड जो हमारी x की वैल्यू दे रखी है, x की वैल्यूज़ माइनस बी, प्लस माइनस का मतलब है कि वन टाइम हमने प्लस लेना है, एक बार हमने माइनस लेना है। हम एक एग्जाम्पल के साथ करेंगे। पहले हम डिस्क्रिमिनेंट के नेचर ऑफ रूट्स देखेंगे। नेचर ऑफ रूट्स क्या है? जब हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो हमें पता है इसकी तीन वैल्यूज़ आ सकती हैं। या तो वैल्यू 0 आ सकती है, या वैल्यू नेगेटिव आ सकती है, या वैल्यू पॉजिटिव आ सकती है। तो अगर हमारी इसकी वैल्यू पॉजिटिव आई, पॉजिटिव का मतलब है डिस्क्रिमिनेंट इज़ ग्रेटर देन 0। वेट अ मिनट, सपोज कर लो डिस्क्रिमिनेंट आ गया हमारा ग्रेटर देन 0। जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आएगा तो हम कहेंगे हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आएंगी, दोनों वैल्यूज़ डिफरेंट होंगी, डिस्टिंक्ट होंगी एंड रियल होंगी। ठीक है। लास्ट केस हमारे पास बनेगा जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आएगा। लेस देन 0 आएगा और हमें पता है कि अगर इनसाइड अंडर रूट के नेगेटिव नंबर आ जाए तो वो हमारा डिफाइन नहीं होता। डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ गया तो हम लिखेंगे नो रियल रूट। नो रियल रूट, कोई रियल रूट नहीं आएगा। ये हम इसमें इमेजिनरी रूट्स आते हैं जो हमने नहीं करने। और अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 आ गया तो हमें पता है स्क्वायर रूट ऑफ 0 तो 0 ही आ गया। और जो हमारा फॉर्मूला दे रखा है यहाँ पे, ये फॉर्मूला दे रखा है माइनस बी प्लस माइनस, अगर ये वाली टर्म 0 आ गई तो हमारे पास दो ही वैल्यूज़ आएंगी, माइनस बी अपॉन 2a। तो इट मीन्स जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा तो दोनों वैल्यूज़ क्या आएंगी? इक्वल। सो दीज आर द नेचर ऑफ द रूट्स। टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगे इफ़ डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, दो रियल रूट आएंगे इफ़ डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर इक्वल टू 0, कोई भी रियल रूट नहीं आएगा, इमेजिनरी रूट्स आएंगे इफ़ डिस्क्रिमिनेंट इज़ लेस देन 0। नाउ सी द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल गिवन है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो। तो डिस्क्रिमिनेंट हमें पता है क्या होता है, बी स्क्वायर। बी हमें दे रखी है -2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए दे रखी है 3 एंड सी दे रखी है 1/3। 3 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो क्लियरली ये आपका सेकंड केस बन गया इक्वल रियल रूट्स। तो इसका नेचर क्या होगा? नेचर होगा कि इसके कौन से रूट्स आएंगे? इक्वल रूट्स आएंगे। फाइंड देम इफ़ दे आर रियल। अब हमें पता है इक्वल रूट वाले केस में रियल रूट्स ही आते हैं। अब हम इनको फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? अब हमें पता है डिस्क्रिमिनेंट कितना आया? 0। तो x की वैल्यू होती है माइनस बी। बी हमारे पास है -2, तो -2 प्लस -0 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए दे रखी है 3। तो x इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल, ठीक है, 2 प्लस 0 भी 2 होगा, 2 माइनस 0 भी 2 होगा, और 2 को डिनोमिनेटर में हम कैंसिल कर सकते हैं। तो इसके दो रूट्स आएंगे 1/3 एंड 1/3। दीज आर द 3 एग्जाम्पल्स, 4 एग्जाम्पल्स हैं
जिनमें आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, एक्स की वैल्यूज़ फाइंड करनी है एंड नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड करना है। एंड नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं। इसमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो, कितना आएगा, बी स्क्र माइनस 4ac, तो ये आएगा 9 प्लस 4 इंटू, यहाँ कुछ नहीं दे रखा, इट मीन्स ये 1 है कोफिशिएंट, 1 इंटू 10 होगा -10, बट -4ac माइनस माइनस प्लस 40 बन जाएगा, तो ये बन गया 49, डिस्क्रिमिनेंट बन गया 49। और हमें पता है हमें अंडर रूट डी चाहिए जब हम एक्स की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, तो वो आ गया हमारे पास 7। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आएंगी, 3 + -7 डिवाइडेड बाई 2, तो एक बन गया 3 + 7 10, 10/2 इज़ 5 एंड 3 - 7 इज़ -4, 3 - 10 is -4, -4/2 is -2. So these are the roots of this equation. Hope all of you understand this concept clearly. Thanks. Have a nice day.